ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे सोमवार की भोलेनाथ की व्रत कथा। भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस भजन दृष्टि चैनल में। इस वीडियो में हृदय से स्वागत करती हूँ। इस पावन और भक्तिमय सोमवार व्रत कथा में सोमवार का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्ति करने का सबसे शुभ माना जाता है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से भोलेनाथ का व्रत करता है, उसके जीवन के सारे दुख कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। कहते हैं कि देवों के देव महादेव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। चाहे विवाह में बाधा हो, संतान सुख की इच्छा हो, घर में अशांति हो या मन में कोई बड़ी चिंता हो, सोमवार का व्रत और कथा सुनने मात्र से शिव कृपा बरसने लगती है। आज की यह पावन कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और चमत्कार का अद्भुत संगम है। इस कथा में आप सुनेंगे किस प्रकार भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेकर अंत में उसके जीवन को खुशियां से भर देते हैं। तो भक्त जनों, आइए पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से हर हर महादेव का जयकारा लगाए और सोमवार व्रत कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्त जनों, शिव जी की पूजा में ना करे यह गलतियाँ। सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस दिन व्रत करने से भगवान खुश होकर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन शिव जी की पूजा में भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। शिव जी की पूजा में दूध का जल अभिषेक किया जाता है। ध्यान रखें, गलती से भी तांबे के लोटे में दूध ना डालें। तांबे के बर्तन में दूध डालने से दूध फट जाता है और चढ़ाने योग्य नहीं रहता है। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाए, तभी जल अभिषेक पूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली और सिंदूर की तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का ही तिलक करें। भगवान शिव के मंदिर में परिक्रमा करते वक्त ध्यान रखें कि कभी भी पूरी परिक्रमा ना लगाए। जहाँ से दूध बहता है वहाँ रुक जाए और वापस घूम जाए। पूजा स्थल को गंगा जल से जरूर शुद्ध करें। पूजा स्थल पर केले का 4 खंभे का द्वार, चौकर, मंडप बना ले। चारों ओर से फूल और बंदन बार आम के पत्तों से सजाए। पूरब की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाए और साथ में पूजा सामग्री भी रख ले। आटे या हल्दी की रंगोली डाले और उसके ऊपर चौकी या लकड़ी के पट्टे को मंडप के बीच में रखें। इसके बाद चौकी पर साफ और कोरा सफ़ेद वस्तु बिछाए। उस पर शिव पार्वती जी की प्रतिमा या
फोटो को स्थापित करे। चौकी पर किसी पात्रा में राख कर चंद्रमा को भी स्थापित करे। सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करने के लिए पवित्रीकरण जरूर करे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में विचरण करते थे। एक दिन जब वो जगत में विहर कर रहे थे तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में यह बात आई कि वो भोलेनाथ के वाहन बन जाए, लेकिन यह इतना सहज नहीं था। तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम के तप से शिव प्रभु प्रसन्न हुआ और उन्होंने यम को बैल रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है। इसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिव जी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। अब दूसरी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरांत काल में एक शिलाद नाम के एक ऋषि हुआ जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहने लगे। ऐसे में परिवार के लोग को उनके वंश की चिंता हुई। यह परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुँचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वो नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से पूरे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न हुए तो लेकिन ऐसी संतान का आशीर्वाद देने में असमर्थता जाहिर की। जब इंद्र देव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला तो शिलाद मुनि ने शिव की पूजा की। उनके कठोर से शिव अत्यंत प्रसन्न हुआ और सवाए उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। कथा मिथली है कि एक दिन शिलाद मुनि खेत जोत रहे थे, तब उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वो उसे घर ले आया और उसका नाम नंदी रखा। भगवान भोलेनाथ ने मित्रा और वरुण नाम का 2 मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वो अल्प आहु है। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और महादेव की पूजा अर्चना करने लगा। उनकी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हुआ और नंदी को मृत्यु भय से मुक्ति, अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी नियुक्त किया गया। कथा मिथली है कि जब दूसरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था और उसमें से विष निकला था तो उसे शिव ने धारण किया था। लेकिन विष पान के दौरान कुछ बूंदे जमीन पर गिर गया था और उन्हें नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस
भाव पर भोले अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्ति उनकी है वो नंदी की भी है। भोलेनाथ की कृपा पाने को ज्ञान, स्वरूप, तप और विष की बूंदे को चाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा को और भी बढ़ा देती है। इनसे लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती है। भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति जरूर होती है। यही नहीं, यह भी मानता है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है और अपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दी तो वो भोलेनाथ तक जरूर अर्जी पहुंचा देते हैं। यही नहीं, शिव जी भी मुराद पूरी कर देते हैं। जय शिवा ओमकारा। ओम जय शिवा ओमकारा। प्रभु ओम जय शिवा ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरितमिनी तारा। ओम जय शिवा ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन वृषभानि साजे। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखिता त्रिगुण रूप निरखिता त्रिभुवन जनि मोहे। ओम जय शिवा ओमकारा। अक्षरमाला वनिमाला रुद्रिमाला धारी। चंदन मृगमद सोहे भले शिशिधारी। ओम जय शिवा ओमकारा। सीतंबर पीतांबर बागंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिके भूतादिके संगे। करिके मदीयं कमंडलु चक्रत्रिशूलधरिता। जगि करिता जगि भरिता जगि संहारि करिता। ओम जय शिवा ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्राण बचर मध्यमे में यह तीनों एका। ओम जय शिवा ओमकारा। प्राण बचर मध्यमे में यह तीनों एका। ओम जय शिवा ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजते नंद ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावते महिमायति भारी। ओम जय शिवा ओमकारा। त्रिगुण शिव जी के आरती जो कोई नर गावे। त्रिगुण शिव जी के आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवा ओमकारा।
ओम जय शिव ओमकारा। अब सोमवार की आरती। आरती करत जनक कर जोर, बड़े भागी राम जी घर आए मोर। आरती करत जनक कर जोर, बड़े भागिया राम जी घर आए मोर। जीती स्वयंवर धनुष चढ़ाए, सभी भूपन के गर्भ मिटाए। जीती स्वयंवर धनुष चढ़ाए, सभी भूपन के गर्भ मिटाए। तोरी पिनके किए दुई खंडे, रघुकुल हर्ष रावण मन शंखा। तोरी पिनके किए दुई खंडे, रघुकुल हर्ष रावण मन शंखा। आई सियाली संग सहेली, हर सीरी रे के बरमाला मेली। गजे मोतियन के चौका पुराए, कनक कलश भरी मंगल गाए। गजे मोतियन के चौका पुराए, कनक कलश भरी मंगल गाए। कंचन थाल कपूर की बाती, सुधि नर मुनि जन आए बराती। कंचन थाल कपूर की बाती, सुधि नर मुनि जन आए बराती। फिरत भंवरी बाजा बाजे, सिया सहित रघुबीर बिराजे। फिरत भंवरी बाजा बाजे, सिया सहित रघुबीर बिराजे। धनि धनि राम लखन दो भाई, धनि धनि राम लखन दो भाई। धनि दशरथ कौशल्या माई, धनि धनि राम लखन दो भाई। धनि दशरथ कौशल्या माई, राजा दशरथ जनके बिदही। भरत शत्रुघ्न परम स्नेही, मिथिलापुरी में बाजत बधाई। दास मुरारी स्वामी आरती गाई, मिथिलापुर में बाजत बधाई। दास मुरारी स्वामी आरती गाई।